बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे बड़ी ख़बर, सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर और चीफ़ जस्टिस साहब की फुर्तियाँ, तहरीक इंसाफ के कागज़ात मंजूर होना शुरू। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया, उन्होंने 50 साल पुराने केस जो थे उनकी फ़ाइलें निकलवाना शुरू कर दी। मेरी मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद फैज़ाबाद धरना वगैरह वगैरह। अब मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक केस शुरू किया हुआ है जिसकी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लग यूँ रहा है कि जैसे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये नाअहली ख़त्म करने के लिए जो नाअहल इस वक्त सियासतदान हैं उनकी वकालत चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ख़ुद कर रहे हैं। उनके रिमार्क से ये मालूम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फरमाया, ये रिमार्क्स दिए कि ताहियात नाअहल करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है किसी सियासतदान को। उन्होंने कहा कि तौबा के दरवाज़े इस्लाम में खुले होते हैं। जी ठीक है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से मेरा ये अदना सा सवाल है, जान की पनाह चाहते हुए, कि चीफ़ जस्टिस साहब अगर इनकी नाअहली जो है उसको ख़त्म ही करना आपको मकसूद है तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों समाअत कर रहे हैं, बल्कि डबल शिफ्ट चला लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डबल शिफ्ट चला लें, रात को भी चला लें, दिन को भी चला लें, क्योंकि ये मुकदमे नहीं हैं मुल्क पाकिस्तान में। तमाम अदालतों में बेशुमार मुकदमात हैं जहाँ पे बेगुनाह कैदी सज़ाएँ काट रहे हैं। आपके बकौल के तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। तो फिर एक ही दिन तमाम जितने भी जेलों में कैदी बंद हैं, चलो खान साहब को छोड़ दें, उनको ना छोड़ें, आज़ाद करें, तो सबसे ये सच्चे दिल के साथ ताइब होने की आप हुक्म करें कि आप ताइब हो जाएं सच्चे दिल से। तो जब वो ताइब हो जाएं तो सब जेलों के दरवाज़े खुलवा दें। इस्लाम में तौबा के दरवाज़े खुले हैं, तो जब सारे तौबा कर लेंगे तो सबको आप निकाल दें, आज़ाद कर दें कि सिर्फ़ नवाज़ शरीफ साहब या सियासतदानों के लिए ही तौबा के दरवाज़े खुले हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये तमाम ताहियात नाअहली जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब, इस्लाम के ख़िलाफ़ ताहियात नाअहली है या नहीं है, ये फरमाएँ आप कि जो मज़लूम हैं उन पे जब जुल्म किया जाता है उनको इंसाफ देना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ है। तो इस्लाम भी यही दर्स देता है कि मज़लूम को जिस पे जुल्म हुआ हो उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाए। तो क्या अरशद शरीफ के वर्सा को, अरशद शरीफ पे जो जुल्म हुआ है वो आपके इंसाफ के मुंतज़िर हैं, थक गए हैं उसकी वालदा, उसके घर वाले, तो क्या आपने उसका केस समाअत के लिए लगवाया? क्या उस शहीद को इंसाफ दिया आपने? इस्लाम में तो इंसाफ मज़लूम को जल्द से जल्द देने का हुक्म है। तो क्या उम्र डार उसको, उसके ख़ानदान को, उसकी फैमिली को आपने इंसाफ दिया? क्या इमरान रियाज़ खां को आपने तलब किया कारपेट रेड ना बिछाएं, लेकिन उसको तलब तो करें, बुलाएं तो सही कि किसने तुम्हें 4 माह कैद रखा, किसने तुम्हें अगवा किया, किसने तुम्हें गैब किया? तो चीफ़ जस्टिस साहब, गरीब आदमी ने या जो लाचार आदमी है उसने, अगर उसको आप इंसाफ देंगे तो उस बेचारे ने आपको दुआएं देनी हैं,
लेकिन मियाँ साहब को जो इंसाफ देते हैं जज साहिबान, मियाँ साहब उनको बड़े ओहदे देते हैं। इससे कबल आपने देख लिया सदर के ओहदे पे उन्होंने फाइज किया रफ़ीक तारड़ साहब को, इसी तरह गवर्नर के ओहदे दिए जो जस्टिस रिटायर्ड थे। तो मियाँ साहब की तरफ से बड़े इनामात, बड़े ओहदे मिलने के चांस होते हैं तमाम जितने भी जज साहब रिटायर होते हैं। लेकिन गरीब मज़लूम को अगर इंसाफ दिया जाए तो उनसे सिर्फ दुआएं ली जा सकती हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरा ये अदना सा गुजारिश है मेरी कि जो मज़लूम हैं, जो शहीद हुए हैं, बलूचिस्तान के लापता लोग जो हैं, उनकी फैमिलियां सड़कों पे इस्लामाबाद की जो है वो एहतजाज कर रही हैं इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में। तो आपको चीफ़ जस्टिस साहब अगर इस मुकदमे से या 50 साल पुराने मुकदमात से फ़ुर्सत मिले तो उन मज़लूमों को भी आह को सुन लें, उनको भी इंसाफ जो है वो फ्राहम कर दें ताकि वो भी आपको दुआएं देते नज़र आएँ। तो जो मियाँ साहब हैं वो तो आपके मुंतज़िर थे कि आप चीफ़ जस्टिस का हलफ उठाएंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे। तो आपने हलफ उठा लिया, तो वो मुंतज़िर थे आपके हलफ के, वो पाकिस्तान आ गए। उनको यकीन था कि आपकी अदालत में उनके साथ पूरा तावन किया जाएगा, पूरा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इंसाफ उन्हें दिया जाएगा। तो यही वजह है कि पहला वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ है कि किसी इश्तिहारी मुजरम के लिए बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे लेके जाएगी कि वहाँ बायोमेट्रिक करवाई जाए। तो ये आपकी मेहरबानियाँ हैं, ये आला अदलिया की मेहरबानियाँ हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए हैं। तो नाज़रीन इकराम, मियाँ साहब के जो पार्टी के चंद अहम रहनुमा हैं, एक तो उन्होंने टिकटें लेने छोड़ दी, टिकटें वापस करना शुरू कर दी। साथ ही जो जनूबी पंजाब के 3-4 लोग थे, उन्होंने जो साबका MPA थे नवाज़ रिंद साहब, कमरुद्दीन साहब, उन्होंने भी पार्टी को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नाज़रीन इकराम, एक दाद देना पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इस वक्त वो मैदान में अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी जानब अगर देखें तो मियाँ साहब की पार्टी रायविंड में सिर्फ अंदर कमरों में, हीटर वाले कमरों में बैठी इंजॉय कर रही है क्योंकि साड़ी तो गल हो गई है। तो अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ देखें तो उनको तो निज़ाम इजाज़त ही नहीं देता कि आप कैंपेन चलाएं, लेकिन जिनको निज़ाम इजाज़त देता है वो हीटर वाले कमरों में बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि अवाम का डर, अवाम का खौफ कि अवाम तरह तरह के सवालात इन पे उठाती है। तो नाज़रीन इकराम, हुआ कुछ यूँ कि आज सेनेट में बाकायदा बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि करारदाद मंजूर हुई कि इलेक्शन जो है वो जिस तरह के हालात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, मौसम भी ठीक नहीं है, धुंध के मौसम हैं। तो धुंध में आपको पता है कि धांधली का ख़तरा होता है, तो जिन्होंने करनी होती है वो धुंध ना भी हो तो धांधला कर लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, करारदाद मंजूर हुई कि इलेक्शन जो है कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया जाए। तो ये जो कार्रवाई की गई है सिर्फ राय फरार हासिल करने के लिए, और मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान साहब, परवेज़ हटक साहब, उनकी तो ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन हो ही ना, लेट हों, क्योंकि उनको ज़मीनी हक़ाइक़ बखूबी नज़र आ रहे हैं, पुराने सियासतदान हैं। तो नून लीग के जो अफनानुल्लाह हैं उन्होंने बाकायदा इसकी मुखालफत की। जो 12 वोट पड़े, 12-14 आदमी थे सेनेटर जिन्होंने करारदाद मंजूर करवाई, उन्होंने बाकायदा फिर कहा कि नहीं, आप बूट पॉलिश करने में मकसद क्या है कि आप फ़ौज के लोग हैं। तो मेरा ये सवाल है कि फ़ौज को क्यों मुलव्वस करते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो जिस पे आपको शुबा होता है, जिस पे आपको शक होता है, उसका नाम ले लिया करें, पूरे अदारे को बदनाम ना किया करें। फ़ौज हमारी है, हमारी फ़ौज है, हम फ़ौज के हैं, फ़ौज के बगैर पाकिस्तान किसी काम का नहीं। फ़ौज हमारी है, फ़ौज का हर वो सिपाही हम उसको सलूट करते हैं जो इस वक्त ठंडी रातों में हमारे लिए जाग रहा है। हम वो जागते हैं, हम पुरसुकून नींद सोते हैं। तो खुदारा सियासत अपनी अपनी करें, सियासत के मैदानों में करें, सियासत के मैदानों में एक दूसरे का मुकाबला करें। तो इस पाक फ़ौज पे जो इल्ज़ाम तराशी हैं, खुदा के लिए ये ना किया करें।
हर काम में आप मुलव्वस कर देते हैं। फिर जब कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर पाक फ़ौज को ही लाना पड़ता है, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, हर मौका पर पाक फ़ौज ही आती है। तो जब इल्ज़ामात की बारिश करनी हो तो फिर आपको पाक फ़ौज ही आ जाती है। तो खुदारा ऐसे कामों से इजतनाब किया करें, सियासत के मैदानों में मुकाबला करना सीखें। इलेक्शन से फ़रार हासिल करना जो है ये जवानों का काम नहीं होता, शेरों का काम होता है कि मुकाबला करना। तो आप हौसला करें, 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा लें। सारा निज़ाम आपका साथ दे रहा है, सारी पार्टी को आपने तोड़ने की कोशिश की पूरी, लेकिन उसके बावजूद खान के सिपाही डटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी उन्होंने ही हासिल किए, जिस तरह भी किए सबसे ज़्यादा किए। अब आपका बस चला तो आपने मुस्तरद करवाना शुरू कर दिए, गिरफ़्तारियाँ करवाना शुरू की, अगवाकारियाँ शुरू की, उसके बावजूद वो कामयाब हुए। आज उन्हीं की जमात को अदालतों में उनके कागजात बहाल होते नज़र आ रहे हैं। आज नाज़रीन इकराम बाकायदा अलीम आदिल शेख साहब जी उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, फवाद चौधरी साहब के मंजूर हो गए, नईम हैदर पंजोता साहब के मंजूर हो गए, जुल्फ़ी बहारी साहब के मंजूर हो गए। इस तरह तमाम जितने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के, वह सारे के सारे ट्रिब्यूनल के जो जज हजरात हैं वो बहाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है कि वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये जो निज़ाम है इस वक्त ये नून लीग की बाक़ियात है। वफाकी हुकूमत देखें निगरान, सूबाई हुकूमतें देखें निगरान, तो सारी की सारी नून लीग की बाक़ियात हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लगाए हुए तमाम अफसरान हैं, वो पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं नून लीग की। तो उनकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिस तरह भी मुमकिन हो इलेक्शन से बाहर रखा जाए। सिर्फ हम हों या दूसरी पार्टियां हों तो हम दोस्ताना मैच खेल कर दोबारा चौथी मरतबा मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवा दें, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा दूर तक। तो नाज़रीन इकराम ये मामला चाह रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।